सुप्रभात। नमस्कार विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं राम सकल सर, प्रवक्ता विद्यापीठ इंटर कॉलेज। आज हम लोग हाई स्कूल यूपी बोर्ड के अंतर्गत सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके जीवन परिचय का और जो हाई स्कूल में इनकी रचना को शामिल किया गया है झांसी की रानी की समाधि पर, उसका अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय। क्रांति की अमर साधिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह चौहान था, जो एक सुशिक्षित, संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्राइस्ट वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में हुई। 15 वर्ष की उम्र में इनका विवाह खंडवा मध्य प्रदेश के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। इनके पति ब्रिटिश राज के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेते रहे। सुभद्रा कुमारी चौहान भी पति के साथ राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेती रही, जिसके परिणाम स्वरूप ये अनेक बार जेल भी गई। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनका अध्ययन क्रम भंग हो गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित होकर ये राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखने लगी। हिंदी काव्य जगत में ये ऐसी कवित्री थी जिन्होंने अपनी ओजमय कविता या वीर रस से परिपूर्ण कविता द्वारा लाखों भारतीय तरुण युवतियों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने हेतु प्रेरित किया। झांसी वाली रानी थी तथा वीरों का कैसा हो बसंत कविताएं तरुणियों में क्रांति की ज्वाला फूंकती रही। इन्हें पंडित माखनलाल चतुर्वेदी से भी पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। परिणाम स्वरूप इनकी देशभक्ति का रंग और भी गहराता गया। आप मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। सन 1948 ईस्वी में एक वाहन दुर्घटना में नियति ने एक प्रतिभाशाली कवयित्री को हिंदी साहित्य जगत से असमय ही छीन लिया। इनकी जो काव्य कृतियां हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं। पहला, मुकुल। इस संग्रह में वीर रस से पूर्ण, वीरों का कैसा हो बसंत आदि कविताएं संग्रहित हैं। इस काव्य संग्रह पर इन्हें शेख सरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दूसरी इनकी रचना है त्रिधारा, जिसमें इस काव्य में संग्रह में झांसी की रानी की समाधि पर प्रसिद्ध कविता संग्रहित है। इनके इस संग्रह में देश प्रेम की भावना व्यक्त होती है और यह काव्य आपको झांसी की रानी की समाधि पर आपको अध्ययन भी करना है। इसके साथ ही इन्होंने सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती और उन्मादनी, ये भी तीन इनके कहानियों का तीनों संकलन है। सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती और उन्मादनी, ये तीन कहानियों का संकलन है। साहित्य में स्थान श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान अपने काव्य में जिस वीर नारी को प्रदर्शित किया है वह अपने आप में इस प्रेरणीय अर्थात प्रशंसनीय और नारी जगत के लिए आदर्श हैं। आप अपनी प्रतिभा, ओजस्वी वाणी और एक समर्थ कवयित्री के रूप में हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं। आप यहाँ इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का चित्रांकन किया गया है और साथ ही यह इनकी समाधि को दिखाया गया है। इसमें कवित्री
सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखती हैं रानी लक्ष्मीबाई के विषय में, जिसका शीर्षक है झांसी की रानी की समाधि पर, और इसकी रचनाकार हैं कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखती हैं, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला से, यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला से। उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृतिशाला से। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी बीरबाला से आहुति से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से। इसमें कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी झांसी की रानी का वर्णन करते हुए, उनकी समाधि का वर्णन करते हुए कह रही हैं, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। जो ये रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, इस समाधि में एक राख की ढेरी अर्थात रानी लक्ष्मीबाई की अस्थियों को रखा गया है। जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। हम आरती लेने के लिए कपूर आदि जला करके किसी की आरती लेते हैं, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अपने आप को जला करके, अपने आप को बलिदान करके स्वतंत्रता के रूपी देवी के दिव्य आरती को फेरा था। अर्थात रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं को बलिदान करके स्वतंत्रता की देवी को अलौकिक आरती किया था। यह समाधि, ये जो समाधि है, यह लघु समाधि, एक छोटी सी समाधि है। यह समाधि एक लघु समाधि है झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। और यह समाधि एक छोटी समाधि है, और यह समाधि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। अंतिम लीला स्थली, ये जो समाधि आप देख रहे हैं, ये समाधि रानी लक्ष्मीबाई की है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यही लक्ष्मी मर्दानी अर्थात जो पुरुषों के समान रहते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी, ऐसी रानी लक्ष्मीबाई की यह अंतिम लीला स्थली, यहीं पर वह वीर गति को प्राप्त हुई थी। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला से। यही कहीं आसपास, इसी समाधि के आसपास कहीं युद्ध करते हुए विजय की ओर बढ़ते हुए, लेकिन एकाएक जैसे माला टूटकर बिखर जाती है, वैसे विजय प्राप्त करते करते अंग्रेजों के द्वारा गोली लगने से विजय माला के समान बिखर जाती हैं। उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृतिशाला से, और उसके फूल, उनकी अस्थियों रूपी फूल यहाँ संचित है और है स्मृतिशाला से। यह एक स्मृतिशाला से अर्थात उनको याद रखने के स्थान के समान है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी बीरबाला से। रानी लक्ष्मीबाई सहे वार पर वार अंत तक अंग्रेजों के वार पर वार करती रही, और उनके वार को अंत तक सहन करते हुए लड़ी बीरबाला से वीरांगना के समान वह लड़ती हुई युद्ध में आगे बढ़ती रही। फिर आहुति से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से। जैसे हम हवन आदि करते समय विभिन्न चीजों की आहुति देते हैं तो अग्नि भड़क जाती है, वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई आहुति के समान वीर गति को प्राप्त होने बाद जब चिता पर चढ़ती हैं तो चमक उठी ज्वाला से। तो रानी लक्ष्मीबाई के वीर गति प्राप्त करने पर वह ज्वाला के समान उनकी जो चिता है वह चमक उठती है। चढ़ी भी आहुति से चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से। इसमें आप पाएंगे कि यहाँ भग्न विजयमाला से, यहाँ सी सरस समान के कारण उपमा अलंकार है।
और इसमें भी यहाँ भी स्मृतिशाला से यहाँ भी उपमा है और साथ ही उसके फूल यहाँ संचित है। ये फूल अस्थियों रूपी फूल कहा गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। और साथ ही में लड़ी वीर बाला से यहाँ भी उपमा है और चमक उठी ज्वाला से, इसमें भी इस लाइन में भी उपमा अलंकार है। और यह इनकी कविता वीर रस की कविता है, जिसमें गुण पोज गुण है। और वीर रस की कविता की विशेषता होती है कि इसमें पोज गुण पाया जाता है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसको विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। पहला है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है रानी की कीर्ति चारों ओर फैल गई कैसे स्पष्ट कीजिए। पहले का उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के झांसी की रानी की समाधि से लिया गया है, जो त्रिधारा से अवतरित है, जिसकी रचयिता कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। रेखांकित अंश में किया गया है, जिसकी आपको इन दो लाइनें हैं जिसका रेखांकन किया गया है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला से, आहुति से गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। इसमें आप व्याख्या करेंगे कि कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए उनके वारों को अंत तक सहन किया तथा वार पर वार करती रहे और वीरांगना के समान, वीर बाला के समान अर्थात वीरांगना के समान लगातार वह लड़ती रही। और लड़ने के बाद जब वो वीर गति को प्राप्त हुई तो जैसे आहुति अग्नि में आहुति दी जाती है तो अग्नि भभक उठती है, वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई जब वीर गति को प्राप्त हुई और चिता पर चढ़ती है तो वह बिजली की ज्वाला के समान चमक उठती है, अर्थात उनकी जो चिता है वह चमक उठती है। आपसे पूछा गया है कि रानी की कीर्ति चारों ओर कैसे फैल गई कैसे। तो रानी की कीर्ति उनकी वीरता के कारण, उनकी वीरता जो मर्दानी के समान उन्होंने जो पुरुषों के समान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किया था, उसके कारण, उनकी वीरता के कारण ही उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखती हैं, बह जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। पर कपियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं, बह जाता है बाण वीर का रण में बलि होने से। जब कोई वीर युद्ध के मैदान में, रण में अर्थात युद्ध के मैदान में बलि होता है, बलिदान देता है, वीर गति को प्राप्त करता है, तो उस वीर का या वीरांगना का जो सम्मान है, मान है, वह बढ़ जाता है। और कैसे बढ़ जाता है, तो जैसे मूल्यवती होती सोने से, भस्म यथा सोने से। जैसे सोने का जब भस्म बना दिया जाता है, उसको आग में जलाकर भस्म के रूप में बना दिया जाता है, तो वह भस्म जो है उस सोने से भी अधिक मूल्यवान हो जाता है। ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई मरने के बाद जो इनकी समाधि है वह रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक हमें मूल्यवान प्रतीत होता है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। अब इस जो रानी लक्ष्मीबाई जो वीरगति को
प्राप्त हो गई हैं। अब उनसे भी अधिक हमको यह उनकी समाधि प्यारी है। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, क्योंकि इस समाधि में स्वतंत्रता के और आशा की एक चिंगारी निहित है कि इनकी वीरगति से प्रेरणा पाकर हमें देश में को आजाद कराने के लिए जो देश के लोग हैं वह आगे बढ़ेंगे और देश को आजाद कराएंगे। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, और इस रानी लक्ष्मीबाई की समाधियों से सुंदर सुंदर समाधियां भी हमें संसार में प्राप्त होती है। उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते, परंतु निशीथ अर्थात अर्धरात्रि के समय उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। लेकिन उन समाधियों पर जिनकी समाधियां सुंदर सुंदर बड़ी समाधियां बनी हैं, उन समाधियों में केवल अर्धरात्रि के समय उसकी गाथा जो है क्षुद्र जंतु अर्थात छिपकली झिंगुर आदि ही गाते हैं, अर्थात उस पर उनकी गाथा कहने वाले रात में केवल झिंगुर आदि ही रह जाते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, परंतु ये जो छोटी लघु समाधि है, इस समाधि की पर कवियों की अमर गिरा में, परंतु कवियों की अमर गिरा अर्थात अमर वाणी में इसकी अमिट कहानी, इस रानी लक्ष्मीबाई की अमिट कहानी अर्थात कभी न मिटने वाली कहानी को सुनाई जाती है। और कैसे सुनाई जाती, तो आगे कह रहे हैं कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी, और इस स्नेह अर्थात प्रेम और श्रद्धा के साथ वीरों की वाणी, वीर जो है वीरों की वाणी है, जो है वीर की वाणी में हमें बहुत प्रेम और श्रद्धा के साथ रानी लक्ष्मीबाई की कहानियों को हम उनकी वाणी में, वीरों की वाणियों में अर्थात वीर रस में उसको हम सुनते हैं। इसमें आप पाएंगे कि बह जाता है बाण वीर का रण में बलि होने से, अब भस्म यथा होती सोने की, भस्म यथा सोने से, मूल्यवती होती सोने की, भस्म यथा सोने से। इन दोनों पंक्तियों में उपमा अलंकार है और सुंदर समाधियां, इसमें 100 वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ अंतरास अलंकार है, और साथ में यह वीर रस की कविता है जिसमें खोज गुण है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि हमें क्यों प्यारी है। इसमें आप संदर्भ पिछले पद्यांश की तरह लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के झांसी की रानी की समाधि से ली गई है, जो त्रिधारा से अवतरित है, और इसकी रचयिता कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। रेखांकन किया गया है जिसकी आप व्याख्या करेंगे। ये 2 पंक्तियां हैं जिसकी आपको जो रेखांकन की गई है, जिसकी आपको व्याख्या करनी है। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। इन दोनों पंक्तियों की आप अपने उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करेंगे, और साथ ही रानी लक्ष्मीबाई की समाधि हमें क्यों प्यारी है, तो आप यहाँ पाएंगे कि रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, क्योंकि समाधि में स्वतंत्रता के रूप को प्राप्त करने की आशा की चिंगारी निहित है। जैसे चिंगारी आग को जला देती है, वैसे ही जो रानी लक्ष्मीबाई की वीर गति को प्राप्त होने की चिंगारी है, वह स्वतंत्रता की आग को जला करके इस देश को आजाद कराएगी। ऐसी कामना कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने की है। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी फिर लिखती हैं, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। बुंदेले अर्थात बुंदेलखंड के रहने वाले, और हर बोले, ये बुंदेलखंड की रहने वाली 2 जातियां हैं, बुंदेले और हर बोले।
बुंदेलखंड की रहने वाली जो दो जातियां, जो बुंदेले और हर बोले हैं, उनके मुख से हमने सुनी कहानी, हमने यह कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। वह मर्दानी जो पुरुषों के समान खूब अंग्रेजों से खूब लड़ी थी, खूब युद्ध की थी, वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। यह समाधि यह चिर समाधि है झांसी की रानी की। जो समाधि है वह चिरस्थायी, बहुत समय तक, दीर्घ समय तक रहने वाली झांसी की रानी की समाधि है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यही जो है इसी समाधि के आसपास कहीं रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना के समान, वीरांगना और वीर मर्दों के समान लड़ते हुए वह यहीं आसपास कहीं वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो यही जो है, यही स्थान, यही समाधि का स्थान जो है, यही आसपास जो है रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लीला स्थली है। ऐसी कवित्री कह रही हैं कि यही आसपास जो है रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई थी। कुछ प्रश्न हैं जिसकी आपको व्याख्या करनी है। पहला है पद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तीसरा है रानी लक्ष्मीबाई की तुलना मर्दों से क्यों की गई है। तो पद्यांश का संदर्भ आप पिछले में आप जो किए हैं वैसे ही करेंगे पिछले पद्यांश में। और रेखांकित अंश, ये दो लाइनों में रेखांकन किया गया है। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं यह समाधि, यह चिर समाधि है। यह समाधि जो है वह अत्यधिक बहुत समय तक, दीर्घ समय तक बनी रहने वाली रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मीबाई जानी की। और यही स्थान जो है, यही समाधि का स्थान जो है, यही आसपास जो है अंतिम लीला लक्ष्मी मर्दानी, जो युद्ध में मर्दों के समान या पुरुषों के समान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी, इसलिए इनको मर्दानी उनके लिए शब्द आया है। यही स्थान जो है रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी से कहा गया है। यही स्थान पुरुषों के समान वह रहते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी, इसलिए इनको मर्दानी कहा गया है। अंतिम लीला स्थली है लक्ष्मी मर्दानी की। यही जो आसपास जो है रानी लक्ष्मीबाई जो है अंतिम लीला स्थली कहा गया है, क्योंकि यही इसी समाधि के आसपास वह वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई की तुलना मर्दों से क्यों की गई है? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों के समान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। उम्मीद है आप उसको समझ पाए होंगे और इसको अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे और साथ ही प्रयास करेंगे कि उसको 2-3 बार देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।